मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण संरक्षण संघ भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सर, ये जो है कि क्या कार्यक्रम है, पांचवा जो है कि कुछ वर्षगांठ जैसा हो रहा है, क्या है? आज से 5 वर्ष पूर्व 2020 में संगठन की स्थापना हुई थी और स्थापना दिवस हम लोग प्रत्येक वर्ष बहुत धूमधाम से मनाते आए हैं और उसी क्रम में आज स्थापना दिवस का 5वां वर्ष हम लोग मना रहे हैं ताड़ की पावन धरा पर, उमानाथ धरती पर। और उसी आयोजन के समकक्ष में सब लोग हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। क्या उद्देश्य है आपकी संगठन का? हमारे संगठन का उद्देश्य है कि चूँकि ये सभी लोग जानते हैं कि ब्राह्मणों का सदैव जो है दायित्व जो रहा है वो मार्गदर्शन का रहा है, लेकिन विगत कुछ वर्षों से हमारा समाज जो है वो खंड खंड होता जा रहा है। तो हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम किस प्रकार से अपने समाज को संरक्षित करें, संगठित करें और उनको सही जिस प्रकार से उनके लोग अनुसरण करते थे इस प्रकार से उनकी प्रतिष्ठा और शौर्य जो है वो बनी रहे और समय सदा समाज को जो है कि मार्गदर्शन करते रहे। क्या कारण मानते हैं कि समाज बिखर रहा है? समाज का बिखरने का सबसे बड़ा कारण ये है कि अब पूर्व की तरह जो है कि आपस में सामंजस्य और भाव नहीं रहा है और उसमें कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि आज का जो सोशल जो फॉर्म चल रहा है उसमें जो मोबाइल का सिस्टम है, लैपटॉप का सिस्टम है और लोगों के मन में जो पश्चिमी सभ्यता है वो ज़्यादा हावी हो रही है और इसमें हमारा जो समाज है और वो भी उस दिशा में बढ़ रहा है और अपना जो संस्कार है, अपना जो धर्म है, अपना जो समाज है, सनातन सभ्यता है, इससे कहीं ना कहीं विमुख होता जा रहा है। तो इस मंच के माध्यम से हम चाहते हैं कि उनको एकत्रित करें और उनको समझाएं बुझाएं और पुनः जो है अपना ब्राह्मणों का जो अस्तित्व था, सम्मान था, उसको लौटाएं। जी, मेरा नाम पूजा शर्मा है। अखिल भारतीय ब्राह्मण संरक्षण संघ भारत की मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ। आप राष्ट्रीय सचिव, ये 5वां जो है कि वर्ष मनाया जा रहा है, ये खुशी का मौका है। आप महिलाओं में जो है कि महिला कैटेगरी में आप हैं, तो क्या लग रहा है कि ये संगठन महिलाओं के लिए किस तरह के काम कर रहा है? जी, हमारे संगठन का कहीं ना कहीं हमारा ये संगठन आपको जैसा पता है ये ब्राह्मण संगठन संघ है। इसमें हमारी सभ्यता परंपरा जो हम ब्राह्मण पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों तक पहुंचाते हैं और इसमें सबसे मुख्य भूमिका हमारी महिलाओं का होता है क्योंकि वही घर की परंपरा, सभ्यता, व्यवहार बच्चों को सिखाती है, आगे बढ़ाती है, अपने सभी कल्चर को समेट कर रखती है। तो अभी जो विलुप्त होते जा रहा है, लोग जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि लोग पश्चिमी सभ्यता की ओर जा रहे हैं, तो ये हमारा सबसे बड़ा दायित्व हम महिलाओं का है कि कैसे हम इन सब चीज़ों से अपने बच्चों को दूरी बनाएं और अपनी सभ्यता, अपने सनातन की तरफ उनको लेकर आएं और हमारा जो ब्राह्मण जो हम जिसके लिए जाने जाते हैं अपने पूजा पाठ, अपने ज्ञान, अपनी सभ्यता, परंपरा, व्यवहार, उन सब में बच्चों को हम लोग आगे करें ताकि हमारा समाज और एक अच्छी दिशा में आगे बढ़े। तो क्या मानते हैं, आधुनिकता से आप कटना चाहते हैं? हमारा अर्थ आधुनिकता से कटना नहीं है बल्कि हम उनके शिकंजे में नहीं आना चाहते, ना ही हम चाहते कि आधुनिकता हमारे ऊपर हावी हो। हम अपने परंपरा को लेकर आगे बढ़े। मॉडर्न होने का अर्थ यह नहीं कि आप अपनी परंपरा को भूल जाए। मॉडर्निटी आप सही तरीके से अपने मर्यादा में रहते हुए भी निभा सकते हैं। सोच हमारी मॉडर्न होनी चाहिए, ना कि हमारा रहन सहन, परिवेश। वह एक जिंदगी जीने का साधन है, लेकिन हमारी सोच ऊंची होनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं क्लियर करना चाहूँगी कि हमारे संगठन का उद्देश्य किसी भी जाति, समुदाय, वर्ग को ठेस पहुंचाना या उनकी तरफ इंगित करना नहीं है। हमारा जो उद्देश्य है अपने समाज को एकत्रित कर अपने समाज के हित के लिए काम करना, उनकी जो भी परेशानियां हैं उनमें सम्मिलित होकर उनको दूर करना है। तो कोई भी वर्ग समुदाय के लोग ये ना सोचे कि हम उनका विरोध कर रहे हैं। हमारा विरोध उनसे नहीं है बल्कि हम अपने समाज को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। अखिल भारतीय ब्राह्मण संरक्षण संघ का मैं बिहार प्रदेश का मीडिया प्रभारी सर्वोदय कुमार पांडे। सर, आप मीडिया प्रभारी हैं, क्या कहना चाहेंगे जिससे कि जो है कि समाज को लगे ये संगठन जो है कि हमारे हित के लिए कार्य कर रहा है? हम तो समाज के लिए ये चाहेंगे कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी इसके विषय में बात कर चुके हैं कि अभी तक हिंदुस्तान में सभी तरह का आयोग का गठन हुआ लेकिन ब्राह्मण आयोग का गठन नहीं हुआ। तो हम लोग इस तरह से सरकार पर दबाव बनाएंगे कि ब्राह्मणों का भी एक आयोग बने जिसमें हम लोगों की समस्या
लेकिन सर माना जाता है कि ब्राह्मणों की भागीदारी हर जगह पर्याप्त है, फिर आपको ये संरक्षण शब्द का उपयोग करने की क्यों जरूरत पड़ गई? हमारे जनसंख्या के हिसाब से पर्याप्त नहीं।